अरे इनके पुत्र यदि तर्पण इत्यादि करते तो वो हमारे निमित्त भी तो करते। दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ, और दुखी हुआ प्रसन्न इस बात से कि ये सारे मारे गए, दुख इस बात का कि उनके बालक मारे गए, वो सारे के सारे जीवित हैं। ये स्मरण होते ही तुरंत उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा वहां से भागे अपने जान की रक्षा करने के लिए, और इधर जैसे ही पांडुपुत्रों की जो शैया है वो सूनी देखी, रक्त की धार शिविर से बाहर आ रही। जो दासी चाकरी किया करती थी, झाड़ू पोछा करती थी, उसने कहा, महारानी हमारे पांचों के पांचों राजकुमार नहीं। इतना सुनते ही द्रौपदी पछाड़ खा के गिर पड़ी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्वास्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। उसी समय द्रौपदी विलाप करने लगी। द्रौपदी को विलाप करता देख अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि जिसने भी ये दुष्कर्म किया है उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, आप चिंता ना करो। अर्जुन ने भगवान को आज्ञा की, प्रभु पुनः एक बार रथ आप संभालिए। भगवान चल पड़े, और यदि भगवान जिनका पीछा करें क्या वो कहीं भाग सकता है? जिसके पीछे भगवान पड़ जाए क्या वो भाग सकता है? अश्वत्थामा को पकड़े लिया, और जैसे पकड़ा रस्सियों से बांधने लगे अर्जुन। भगवान ने कहा मार दो। अर्जुन कहते नहीं, मैंने द्रौपदी को वचन दिया है, मैं द्रौपदी के सामने इसको मारूंगा। भगवान ने कहा मार दो। अर्जुन कहते नहीं, द्रौपदी के सामने। भगवान ने कहा जैसी मर्जी आपकी। पहुंच गए सभा में, और सभा में जब अश्वत्थामा को बंदी बना देखा, जो करुणा की मूर्ति है, कृपा की मूर्ति है द्रौपदी, अपने आप तो विलाप कर रही है, लेकिन वो बार बार कहती है, हे आर्यपुत्र इन्हें छोड़ दीजिए। मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। इन्हें छोड़ दीजिए। मुच्यताम मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे आर्यपुत्र इनको छोड़ दीजिए, ये गुरुपुत्र है, और जो गुरुपुत्र होता है वो साक्षात गुरु का ही रूप होता है। आत्मा वही जायते पुत्र। अरे आर्यपुत्र इनको छोड़ दीजिए। जिन गुरुदेव की कृपा से आपने मुझे प्राप्त किया, जिन गुरुदेव ने आपको सारी शिक्षा दे दी पर अश्वत्थामा को नहीं दी, ये उन गुरुदेव के पुत्र हैं। पुत्र के मृत्यु का दुख क्या होता है वो मैं समझ रही हूं। पुत्र के मृत्यु की जो पीड़ा है मैं उसको सहन कर रही हूं, और मेरे सहारे के लिए तो आप पांच के पांच हो। इसकी मां कैसे दुख को सहन करेगी? ऐसा विचार करके बार बार द्रौपदी जी निवेदन करती हैं कि इसको छोड़ दीजिए। अर्जुन कहते मैंने प्रतिज्ञा की है इसको मारना है। भीमसेन कहते मारूंगा तो मैं भी, तुम छोड़ दो पर मैं तो मारूंगा इसको। अर्जुन और भीमसेन एक तरफ, युधिष्ठिर और द्रौपदी एक तरफ। अब आपस में ही पकड़ा पकड़ी की नौबत आ गई। एक कह रहे हैं कि मार दो, एक कह रहे हैं कि छोड़ दो। दो पक्ष हो गए आपस में। भगवान सामने खड़े देख रहे हैं, सब आपस में भिड़ गए पांडव। भगवान सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं।
मैं इसको कह रहा था, वहीं कह रहा था कि इसको मार दे, कहता है कि द्रौपदी के सामने मारूंगा। अर्जुन हाथ जोड़ करके गुरुदेव के सामने फिर खड़ा हो गया। गुरुदेव, आप कृपा करिए, आप इतने शांत क्यों खड़े हैं? आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा, मैं क्यों बताऊंगा, शास्त्र बताते हैं, मैं नहीं कुछ बताऊंगा। जब ऐसे कोई संशय की स्थिति हो तो शास्त्रों का आश्रय लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जो आतताई होता है उसको मार देना चाहिए और ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम शुक्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतिम नरिपुम हंत धर्मवित। जो धर्मवेत्ता पुरुष होते हैं वो इन लोगों को नहीं मारते, वो पागल को नहीं मारते, वो उन्मत्त व्यक्ति को नहीं मारते, मतवाले व्यक्ति को नहीं मारते, सोए हुए को नहीं मारते, बच्चों को नहीं मारते, स्त्री को नहीं मारते। पर इसने तो सोए हुए निरपराध बालकों को मारा है, तो मार दो इसको। लेकिन ब्राह्मण है इसलिए इसका दैहिक वध न करो। अर्जुन ने कहा, महाराज ये टेढ़ी मेढ़ी बातें हमेशा करते रहते हो क्या? कभी तो सीधी कर लिया करो। आपकी लीला ही बड़ी अद्भुत है। किसी का चीर चुराते हैं तो किसी का चीर बढ़ाते हैं। भगवान ने कहा, करना तो यही चाहिए, लेकिन हां, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, महनीय जन होते हैं, जिनका सम्मान होता है, उनका अपमान ही उनकी मृत्यु। उसी समय अर्जुन को स्मरण आया, तुरंत अर्जुन झट से अश्वत्थामा के मस्तक पर मड़ी थी उसको निकाल दी और धक्के मार करके उनको वहां से निष्कासित कर दिया। अब प्रतिशोध की अग्नि में अश्वत्थामा जलने लगे। इन्होंने भरी सभा में मेरा अपमान किया, मैं इनके घर में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। सोचना तो ये चाहिए था कि मुझे इन्होंने जिंदा छोड़ दिया, और सोच क्या रहा है? क्यों? रक्त का अर्थात रक्त का तिलक अर्थात लोभ का तिलक हुआ है, और जब लोभ हो जाए, अभिमान हो जाए तो सामने कुछ नजर आता नहीं है। अश्वत्थामा ने 5 ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और छठा ब्रह्मास्त्र जो उत्तरा के गर्भ में पांडवों का बीज पल रहा था, उनके कुल का दीपक जो पल रहा था, 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े। और जैसे ब्रह्मास्त्र का दर्शन भगवान ने किया, पांडवों को कहा कि ऐसा करो, बिना अस्त्र शस्त्र के हो जाओ। पांडवों की तो रक्षा हो गई। भगवान द्वारिका के लिए चलने लगे, और भगवान जैसे रथ पे आरूढ़ हुए, रथ पर जैसे चढ़े, उसी समय देखा तो पांडवों की जो कुल वधू है वो दौड़ी दौड़ी भगवान से निवेदन करने लगी, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। सब उसके सामने है, पूरा भरा परिवार उसके सामने है, पर वो किसी के पास नहीं गई, भगवान के पास गई। भगवान से निवेदन किया, हे प्रभु पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा करिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगत के पति, हे संसार की रक्षा करने वाले, मेरी रक्षा करिए। कैसे रक्षा करिए? योगी के रूप में मेरी रक्षा करिए। योगी क्या करते हैं? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं,
योगियों में ये शक्ति होती है। तो जाकर के कहा रक्षा करूं मैं आपकी? वो कहती आपके यश की आज हानि हो जाएगी। जिस कुल की रक्षा आपने की है उस कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। लोग क्या कहेंगे? जिस कुल की रक्षा नारायण ने की, जिस कुल की रक्षा भगवान ने की, उसमें कोई बचा नहीं, आपकी अपकीर्ति हो जाएगी। उसी समय भगवान बिना विचार किए अंगुष्ठ मात्र का रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में शंख चक्र गदा धारण करके भगवान पहुंच गए और उस ब्रह्मास्त्र से भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जो उदरस्थ बालक था उसकी रक्षा की। और रक्षा करके जब भगवान बाहर आए, देखो भैया इस संसार में एक उत्तरा इकलौती ऐसी मां है जिसको यह सौभाग्य प्राप्त है। किसी के उदर में परमात्मा आए, किसी के उदर में भक्त आए, लेकिन उत्तरा इकलौती ऐसी मां है जिसके उदर में भगवान भी आए और भक्त भी आए।